Now student, next we will consider the acceleration. Acceleration is a quite complicated topic. थोड़ा सा टफ टॉपिक है और आपको समझने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा स्लोली देखते हैं acceleration क्या है. Acceleration is related with the velocity. It is not related with the speed. Now see, before considering the acceleration, see some pictures I am showing you. See, this is a car starting from traffic lights, ग्रीन सिग्नल, स्पीड इज़ चेंजिंग. ये जो कार है ये ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो जाता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज. मतलब स्लोली वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं. ओके, नाउ दिस अ कार स्पीडिंग अप व्हेन लीव्स द सिटी एंड द स्पीड लिमिट एंड स्पीड इज़ चेंजिंग. ये कार सिटी के बाहर जा रही है. आपको पता है सिटी में जब कार चलाते हैं तो स्पीड लिमिट होता है. एंड व्हेन एज सुन एज द कार लीव्स द सिटी, उसके स्पीड लिमिट, जब वो हाईवे पे आते हैं तो थोड़े से स्पीड लिमिट चेंज हो जाते हैं. मतलब हम थोड़ा सा फास्ट कार को ड्राइव कर सकते हैं. तो जैसे ही ये क्राउडेड सिटी से बाहर जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज. मीन्स इनिशियली उसकी स्पीड अलग थी या वेलोसिटी अलग थी, बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज. Now see, a car moving around the bend at constant speed, the direction of motion is changing. यहाँ पे देखो ये जो टर्निंग आपको दिख रहा है, ये वाला टर्निंग दिख रहा है आपको. इस टर्निंग में कार जब ऐसे टर्न होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन द स्पीड इज चेंजिंग. नाउ सी द लास्ट डायग्राम. व्हेन दिस स्पीडिंग बॉल, ये बॉल ऑलरेडी स्पीड से है और वो रैकेट के ऊपर आ रहा है. तो जब हम रैकेट से हिट करते हैं देन बोथ द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एंड बॉल बोथ आर चेंजिंग. तो ये जितने भी हमने 4 प्रॉब्लम देखे, इस 4 प्रॉब्लम से क्या हमको समझ में आ रहा है कि हर 4 प्रॉब्लम में पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसकी स्पीड क्या हो रही, चेंज. कभी उसकी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है स्पीड, कभी उसके मोशन की वजह से स्पीड चेंज हो रहा है. ठीक है यहाँ पे. तो ये आपका कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सेलरेशन में. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. सी द डेफिनेशन वैसे सिंपल है एक्सेलरेशन का. देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, वेलोसिटी विद टाइम. मतलब सिंपली वेलोसिटी को टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है. ओके, अभी ये वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब ही आपकी स्पीड होती है. इफ़ वी कंसिडर द मैग्नीट्यूड, तो आपकी स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो कंटिन्यू चेंज होती है. तो इसका मतलब हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. जर्नी के स्टार्टिंग में उसकी कितनी वेलोसिटी थी और जर्नी ख़त्म होने के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हुई, इन दोनों का जो कैलकुलेशन है उसे अपन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो वी विल पुट दिस फार्मूला ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी रख देंगे यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय टाइम. Now see the notation. So this is the formula for your acceleration. So what is acceleration? Acceleration equals to final velocity minus initial velocity divided by time. Now see the notation. A, it is the notation of acceleration. Final velocity, it is denoted by v. Initial velocity, it is denoted by u. And time, it is denoted by t. ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यही नोटेशन, यही चारों नोटेशन फिर आपको यूज़ भी करने हैं. So what is the notation of acceleration? A, velocity, final velocity v, initial मतलब starting वाली velocity u, final मतलब आखिरी वाली velocity, ending वाली, और t को तो हम हमेशा small t से डिनोट करते हैं टाइम को. सी, उसके बाद SI यूनिट. द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ हाउ इट कम्स. सी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम. सिंपल सा फॉर्मूला है. चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी लेंगे हम. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी एसआई यूनिट सेकंड है. तो ये दोनों सेकंड नीचे आ गए. अभी देखो हम इस मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखेंगे, मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेकंड.
तो सेकंड स्क्वायर हो गया आपका, सेकंड इंटू सेकंड। तो ये सेकंड स्क्वायर या तो हम ऐसे स्लैश देके मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये सेकंड जब ऊपर चला जाएगा टू न्यूमरेटर में तो हो जाएगा वो माइनस। तो ये आपका एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? आपका जो न्यूमरेटर है वेलोसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड स्केलर एंड देयरफॉर योर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी से रिलेटेड है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। Now see, if the body is moving with uniform velocity means constant velocity, constant speed के साथ चेंज हो रही है। मतलब स्टार्टिंग में भी उसकी उतनी ही थी, मतलब जैसे ही वो कार ने मूव करना शुरू कर दिया यहाँ से, पहले से ही वो कार मूव कर रही है, यहाँ पे थी, उसके बाद वो यहाँ पे आई, तो यहाँ से यहाँ जाते तक उसकी वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं हुई, सेम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही होगी और इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी होगी। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो वो आंसर कैसा आएगा आपका? ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। कब ज़ीरो हो जाएगा? जब वो व्हीकल आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, तब उसका जो कैलकुलेशन आता है एक्सेलरेशन का, ये v माइनस यू क्या आएगा? ज़ीरो। ये ज़ीरो आ गया मतलब आपका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज़ योर एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। मोस्टली दो ही टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो आप लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखी है, सेम वैसा ही इसका एक्सप्लेनेशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन सेम वही है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा ही जाएगी वो, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इक्वल अमाउंट, हर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल अमाउंट से ही चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही, तब हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इधर नॉन यूनिफॉर्म देखो, अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। टाइम तो इक्वल ही रहेगा, इक्वल इंटरवल रहेगा, लेकिन ये चेंज कैसे हो रही है? अनइक्वली, कभी कम कभी ज़्यादा, कांस्टेंट नहीं है। तो वो कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट पे जब वो चेंज होता है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होता है, तब हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। और यहाँ पे कैसा होता है चेंज? नॉन यूनिफॉर्म रेट, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, तो इस तरह से कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो वो हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। नाउ यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी और टाइम का, ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो इफ़ यू प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी एंड टाइम, you will get a straight line. Now here if you plotted a graph of velocity and time, you will get a curved line. ये कर्व लाइन ऐसे भी जा सकती है या फिर ये कर्व लाइन ऐसे भी जा सकती है। तो वो टाइप्स के ऊपर डिपेंड है, स्पीड इंक्रीज हो रही या फिर डिक्रीज हो रही, वो इंडिकेट होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपने बहुत बड़ी हाइट से, ऊपर हाइट से एक आधा ऑब्जेक्ट नीचे फेंका है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट स्पीड चेंज होती है उसके हर पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी मतलब एटमॉस्फेरिक का फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब कुछ भी नहीं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये ऐसा प्लेन जो रहता है ना टेढ़ा वाला, यहाँ से आपने बॉल छोड़ दिया तो वो अगर यहाँ पे जा रहा है सामने 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 बिल्कुल रोल होते हुए, तो वो कौन सा एक्सेलरेशन रहता है ऑब्जेक्ट के अंदर में? यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म के तो बहुत सारे एग्जांपल है। क्राउडेड स्ट्रीट के ऊपर आप कार चला रहे हो, या ट्रेन आड़ी टेढ़े रास्ते से घूम के जा रही है, तो ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, पहाड़ी है, पहाड़ी पे जाते जाते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उस पहाड़ी से जब आप नीचे उतरते हो तो आपकी साइकिल बिल्कुल सर्र से नीचे आती है, आपको बिना पैडल मारे
बिना पैडल मारे जब वो साइकिल कोई भी फोर्स अप्लाई किए बगैर जब वो साइकिल नीचे आती है फटाफट फटाफट, तो उसके अंदर में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म, क्योंकि वो कांस्टेंट चेंज होता है, क्योंकि आप तो कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे उसके ऊपर। समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट वन इज रिटार्डेशन। तो पहले इतना समझ लो, उसके बाद हम रिटार्डेशन देखेंगे।